क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि भूख ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है? कभी-कभार आप डाइटिंग प्लान चालू करते हैं, कुछ दिन तक वज़न आपका कम होता है, उसके बाद वापस वज़न उतना ही बढ़ जाता है और कुछ महीनों के बाद आपको लगता है कि इसका कोई भी बेनिफिट मुझे शरीर में नहीं हुआ। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो इसमें कमी आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है, इसमें कमी है आपकी गलत रणनीति में। अगर सही रणनीति से आप प्लान करोगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। पिछले वीडियोस में हमने वेट की बेसिक साइंस को आपको समझाया अच्छी तरह से कि बेसिकली वेट होता क्यों है, बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है और उसका क्या-क्या रीजंस है। आज के वीडियो में मैं आपको एक 15 स्टेप प्रोटोकॉल बताना चाहूंगा जो सिर्फ वजन करने के लिए नहीं है बल्कि ये लाइफ लॉन्ग आपको फॉलो करने के लिए होता है। स्टेप 1, वजन कम करने से पहले सबसे पहला जरूरी है कि आपको अपनी कैटेगरी पहचाननी है। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया कि आपको कैटेगरी पहचाननी है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। उसके लिए आपको बीएमआई, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस, आपकी हाइट, इन सब का देखना है कि आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। क्योंकि कहीं भी जाने से पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट तय करना जरूरी होता है। जैसे आप यहाँ से जयपुर जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। एक आदमी अलग जगह से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा अलग जगह से स्टार्ट कर रहा है। दो आदमी जिनका वजन सेम है, 80 किलो का है, लेकिन एक उनमें से ओबेसिटी की कैटेगरी में हो सकता है आ रहा हो, एक दूसरा है जो कि नहीं आ रहा हो। इसलिए ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं जानोगे तब तक आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचोगे। स्टेप 2, 80% होममेड फूड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान ये रखना है कि 80% फूड जो आप खा रहे हो, 80% टाइम वो आपका घर का बना हुआ खाना होना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल भी आप कम करें, क्योंकि बाहर के खाने में दिक्कत ये होती है कि उसमें बहुत सारी हिडन कैलोरीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन घर पे दाल खाते हैं तो उसमें लगभग 150 कैलोरी होती है। सेम दाल अगर आप रेस्टोरेंट की खा रहे हो तो उसमें 300 से 400 कैलोरी तक होती है। फर्क उसमें दाल में नहीं है, फर्क जो उसमें ऑयल और अलग चीजें यूज होती है रेस्टोरेंट में उसमें है। तो जितना खाना घर के किचन से आएगा उतना ही शरीर के लिए बेहतर होगा। ये टैगलाइन है। स्टेप 3, प्रोटीन से दिन की शुरुआत। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि फूड का ऑर्डर है वो इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले जो भी आपको खाना खाना है उसमें से प्रोटीन जितनी आपकी रिक्वायर्ड है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, सबसे पहले वो प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी करो। उसके बाद में आपका फैट जितना रिक्वायर्ड है उसकी क्वांटिटी पूरी करो। उसके बाद जो फाइबर्स रिक्वायर्ड है उनकी क्वांटिटी पूरी करनी है। और लास्ट में आपको जो कार्बोहाइड्रेट जितना बच गया, अब कितना आपको खाना है टोटल कैलोरी में से, वो आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। तो सबसे पहले इस तरह से जैसे नाश्ते में अंडे वगैरह है, पनीर वगैरह है, स्प्राउट्स वगैरह ये ले, फिर सलाद और सब्जियां ले, उसके बाद चावल रोटी या और भी कार्बोहाइड्रेट है वो ले। जैसे कि क्रिकेट में हम देखते हैं कि ओपनर बैट्समैन होता है, उसी पे सारी चीजें डिपेंड करती है। रोहित शर्मा हमेशा ओपनिंग करता है, अच्छी टीम खेलती है। उसी तरह से ओपनिंग बैट्समैन आपका प्रोटीन होना चाहिए। जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें सबसे पहले दिन की शुरुआत हमेशा प्रोटीन के साथ होनी चाहिए। स्टेप 4, शुगर एंड फ्राइड फूड कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक्स्ट्रा शुगर और फ्राइड फूड। उदाहरण के लिए एक गुलाब जामुन आपको 150 कैलोरी देता है, उसे खाने में 30 सेकंड के लगभग लगते हैं, लेकिन उतनी कैलोरी खर्च करने में आपको कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलना पड़ता है। तो शुगर एंड फ्राइड फूड का आपने को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा इसी के साथ आ जाता है जो शुगर का और प्रचुर सोर्स है, वो है आपका एल्कोहल यूज। एल्कोहल कोशिश करें कि आप ले ही नहीं। जो एडिक्टेड है तो कुछ चीजें हैं जो एल्कोहल के साथ में आप ध्यान रखें, हमेशा सीमित मात्रा में ले, जितनी रिकमेंडेड डोज है उतना से ज्यादा नहीं ले। हमेशा भोजन के साथ लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अगर एल्कोहल का आप जितना ले रहे हो उससे डबल क्वांटिटी आपके पानी की इनटेक साथ में होनी चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा। दूसरा है ऐसे स्नैक्स जिनमें बहुत ज्यादा फाइबर्स हो, वो एल्कोहल के साथ ज्यादा से ज्यादा ले। एल्कोहल को कभी भी कोला या जूस के साथ मिक्स करके नहीं ले। पांचवा स्टेप है आपका वीकली मॉनिटरिंग। वेट को पैरामीटर्स को आपको वीकली मॉनिटर करना है। वीकली आपको केवल वेट मेजर नहीं करना है, वीकली आपको वेस्ट भी मेजर करना है, वेस्ट सरकमफ्रेंस भी, और आपका वेट भी चेक करना है। अगर वजन नहीं घट रहा आपका, सपोज करो, लेकिन आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस कम हो रही है, सपोज आपकी वेस्ट की जो सरकमफ्रेंस है, चौड़ाई है, वो 2 सेंटीमीटर कम होगी, वेट आपका सेम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें ये आप ये नहीं सोचें कि वजन कम नहीं हो रहा, आपका हेल्दी जो मेटाबॉलिकली आप हेल्दी हो होते जा रहे हो। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस को हमेशा चेक करें।
एक बात का ध्यान रखें, जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। और वेट चेक करने के लिए आपको पर डे का वेट, आपका पहले के वीडियो में हमने बताया वेट के लिए बॉडी मास में अलग अलग चीजें होती है, बोन का वेट होता है, वाटर का वेट होता है, फैट का वेट होता है और मसल्स का वेट, चार चीजें हमने पुराने वीडियो में आपको बताई। तो वेट को आप 7 दिन तक कंटिन्यू मेजर करें, फिक्स टाइम पे मेजर करें और उस 7 दिन का एक एवरेज निकालें, वही आपका एक्चुअल वेट है, नहीं कि पर डे का फ्लक्चुएशन जो होता है वो बहुत सारी चीजों से हो सकता है। तो ये मेजर जरूर करें। स्टेप 6, डाइट ब्रेक्स जरूरी है। यूजुअली ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है, डोपामिन रिवार्ड सिस्टम होता है, डोपामिन हाईजेक होता है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया। तो आप अपने डोपामिन को कभी इतना सप्रेस नहीं कर सकते कि आपकी इच्छा से वो कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए डाइट ब्रेक्स आपको जरूरी है, एक इंसान के लिए डाइट ब्रेक्स जरूरी है। तो कभी कभी सप्ताह में या 10 दिन में या 15 दिन में एक चीट डे रखें। चीट डे में आप अपने मनपसंद चीज खाएं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में खाएं। उसके साथ ऑकेजनल फास्टिंग भी करें दूसरे स्पेक्ट्रम पे। तो फास्टिंग भी करनी है और चीट डे भी रखना है। चीट डे में कोई भी आपकी इच्छा की चीज है वो आप खाएं। जैसे कि शादी में आप गए हो, मिठाई खा ली, लेकिन ध्यान रहे वो उसी में खानी है, उसके बाद नहीं खानी, कंटिन्यूअस नहीं खानी। इसलिए बैलेंस ही सस्टेनेबल होता है। स्टेप 7, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का कोई तोड़ नहीं है, एक्सरसाइज नॉन निगोशिएबल है। एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। एक्सरसाइज के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। कई बार अपने को लगता है अपन वॉकिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई बार अपने को लगता है अपन जिम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी को लगता है योगा कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज के अलग अलग पार्ट है। इसमें आपको कार्डियो भी करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, मोबिलिटी भी करनी है। उदाहरण के लिए जैसे दो लोगों का वजन समान है, एक आदमी जो सीढ़ी चढ़ने में हाफ जाता है और दूसरा है 5 किलोमीटर भी आराम से चल सकता है। तो यहाँ पे फर्क आता है फिटनेस का, आपकी मसल्स की पावर का, मसल की स्ट्रेंथ का और मसल्स के मास का, जो अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से इंप्रूव होती है। स्टेप 8, रूटीन मेडिकल चेकअप जरूर कराएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी। कई बार हमने बताया न्यूरोह्यूमोरल मैकेनिज्म होती है इसके लिए। तो आपके हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे हो, जैसे कि आपको हो सकता है डायबिटीज हो, थायराइड डिसऑर्डर हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, तो इनमें आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने रूटीन मेडिकल चेकअप अपने चिकित्सक की सलाह से जरूर कराएं, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहें। नंबर 9 है सर्जिकल ऑप्शंस। बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं वजन कम करने के, लेकिन वो सिलेक्टेड पेशेंट में ही यूज होते हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया, उन्हीं पेशेंट को कराना चाहिए। हर किसी के लिए सर्जिकल ऑप्शन सही नहीं है। सर्जिकल ऑप्शन में आपके बेरियाट्रिक सर्जरीज होती है, लाइपोसक्शन होता है, इन सब पे भी विचार किया जा सकता है, लेकिन आपके चिकित्सक की सलाह से। नंबर 10 है मेडिकल कंट्रोल। आज हमारे पास ऐसी दवाइयां उपलब्ध है जो आपका वजन कम करने में आपकी सहायता करेगी, आपकी जर्नी को और आसान बना देती है। जैसे कि ओजेम्पिक है, सीमाग्लूटाइड है, मुंजेरो है। ये कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो आपकी भूख को सप्रेस करती है, भूख को कम करती है, पेट का भरा हुआ एहसास कराती है और वेट लॉस में सहायता कराती है। लेकिन अपने चिकित्सक की सलाह से ही ले, हर मरीज ये दवाई नहीं ले सकता, इसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। उन टेस्ट के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि क्या इस मरीज को ये दवाई अपन दे सकते हैं, उसके आधार पर ये दवाई दी जाती है। नंबर 11, नो स्नैकिंग रूल। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दो डाइट के बीच में, दो मील्स के बीच में कोई स्नैक्स कभी नहीं ले। अगर आपको भूख लग रही है तो 0 कैलोरी स्नैक्स जैसे छाछ वगैरह, सलाद वगैरह वो ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि जैसे आपने लंच किया और उस डिनर किया, उसके बीच में कोई स्नैक्स आप नहीं ले। हमेशा 0 कैलोरी रहे, चाहे कितनी आपकी भूख लगे। कई बार अपने को लगता है कि अपने थोड़ी सी हल्की सी नमकीन खा ली, या एक बिस्किट खा लिया, एक मिठाई खा लिया, लेकिन हर बार शरीर में हार्मोन्स का रेस्पॉन्स उसके लिए उतना ही होगा, बॉडी उतना ही हार्मोन्स में रेस्पॉन्स करेगी जितना आपने भरपेट खाना खाया है। थोड़ा सा भी बिल्कुल नहीं लेना है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपका शरीर डस्टबिन नहीं है। जो खाना बच गया उसको आप डस्टबिन में फेंके, न कि शरीर में। कई बार होता है थोड़ा सा खाना बच गया, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कैलोरी अमाउंट पूरी होगी, फिर भी अपन कि बच गया, वेस्ट जाएगा, उसको खा लो। इसको बिल्कुल नहीं खाना, उसको डस्टबिन में फेंके। आपका शरीर डस्टबिन नहीं है। स्टेप 12, 3 कलर्स रूल। हमेशा ध्यान रखें, डेली 3 कलर के फ्रूट्स या सब्जियां आपको पर डे 3 कलर कोई से खाने। जैसे मान लो एक सेव हो गई, लाल कलर की होगी, पीला कलर का पपीता हो गया, हरा कलर का अमरूद हो गया, कुछ भी इस तरह के 3 कलर अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करें। एक रूल बना ले जिसमें ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। स्टेप 13, कंटिन्यूस वॉकिंग या नो सीटिंग रूल जिसको अपन कह सकते हैं।
ध्यान रखिए, आप हो सकता है रोज 1 घंटा जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद 8 से 10 घंटे आप कंटिन्यूस बैठे हो, तो वो ज्यादा डेंजरस है बजाय वो एक्सरसाइज के टाइम नहीं करके और कंटिन्यूस वॉक करनी। इसको ऐसे समझे, जैसे हर आधे घंटे में आपको अपनी डेस्क से उठना है, हर 15-20 मिनट या आधे पौन घंटे में कंटिन्यू थोड़ा बहुत ही घूमे, चाहे आपको घूमना है। मोबाइल पे अगर आप बात कर रहे हो तो चलते चलते बात करें, सीढ़ियों का हमेशा इस्तेमाल करें। वॉकिंग हैबिट ऐसी बनाए कि हर 30-35 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूस सीटिंग नहीं हो। हर आधा घंटा की सीटिंग एक स्मोकिंग के बराबर होती है, एक सिगरेट स्मोकिंग के बराबर हार्मफुल होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। स्टेप 14 है माइंडफुल ईटिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब इस तरह से कि आपकी प्लेट में जो भी आप खाना खा रहे हो, हमेशा चेक करो कि इस खाने में क्या, इस खाने की मुझे जरूरत है, सच में मुझे भूख लग रही है, मैं कितना खाना इसमें से खा रहा हूँ और मैं क्या क्या प्रोपोर्शन में खा रहा हूँ, जो खाना खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, होममेड है या बाहर का मेड है, और वास्तव में क्या इसमें से मुझे इतना खाना चाहिए और इसकी क्वांटिटी कितनी है। ये चीज अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सोल्व होती नजर आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार हम ध्यान ही नहीं देते, आप अगर टीवी देख रहे हो और नमकीन का पैकेट आपके हाथ में है, तो आप उस पूरे पैकेट को खाली कर दोगे। वही नमकीन अगर आप प्लेट में लेके बैठ के चम्मच से खा रहे हो बिना कुछ भी टीवी वगैरह देखे बिना, तो हो सकता है कि उसमें से आप आधी ही नहीं खा पाओ, उसके बाद आपको लगेगा कि मेरा पेट भर गया। तो ये चीज हमेशा माइंडफुल ईटिंग अपने ध्यान में रखें। स्टेप 15 है स्लीप। स्लीप की आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है आपके वेट रिडक्शन के लिए। हालांकि स्लीप का अलग से अपन वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें डिस्कस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आप इग्नोर करते हैं वो यही एस्पेक्ट है वेट के लिए। अगर आपकी नींद खराब है तो आप वेट मुश्किल है कि आप कम कर पाओ, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, क्योंकि कम नींद आएगी तो आपको ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स है जो आपके एक्सेसिव रहेंगे, उससे आपको ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा क्रेविंग होगी, ज्यादा ओवर ईटिंग होगी। इसलिए रोज 7 से 8 घंटे नींद, क्वालिटी स्लीप, सेम टाइम पे शेड्यूल पे स्लीप, और शांत बेडरूम में स्लीप, ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट कंट्रोल आपने कर लिया, लेकिन मेंटेन कैसे करना है? वेट मेंटेन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। वेट कंट्रोल कई बार हो जाता है लेकिन मेंटेन नहीं होता। वेट मेंटेन करने के लिए एक स्टडी हुई थी, मिनेसोटा स्टारवेशन स्टडी बोलते हैं उसको। उसमें क्या है कि योयो इफेक्ट होता है इसका। इसमें जैसे आप ज्यादा कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करोगे, कम खाओगे, तो आपका मेटाबॉलिक डाउन रेगुलेशन होगा, उससे आपको लगेगा एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, और वापस वेट रिगेन होगा। ये इसीलिए तेजी से वजन आपका वापस बढ़ता है। तो वेट लॉस एक प्रोजेक्ट है, लेकिन वेट मेंटेनेंस एक लाइफ स्टाइल है। इस तरह से समझे इस चीज को। वेट लॉस करना एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का फिक्स टाइम होता है, उतने दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन वेट को मेंटेन रखना एक लाइफ स्टाइल है। इसलिए वेट मेंटेन करने के लिए आपको पूरी लाइफ स्टाइल हमेशा के लिए चेंज करनी है।